हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कोलकाता में क्या हुआ है कि मेट्रो शुरू किया गया है किसके अंदर, हुगली रिवर के अंदर। जी हां दोस्तों, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट था जिसके तहत क्या हुआ है कि अब नदी के अंदर क्या होगा, मेट्रो जाएगा और लोगों को मजा आएगा। क्योंकि मुझे पता है जो ब्लॉग वाले हैं, जो सेल्फी लेने वाले हैं, जरूर यहां पे सेल्फी लेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 45 सेकंड तक ये रहेगा। अगर 45 सेकंड इधर उधर किए तो कहानी खत्म, मतलब ट्रेन चला जाएगा और आप ले नहीं पाएंगे। यहां पे आप देख रहे हैं कि पहली बार नदी के नीचे चली मेट्रो, ठीक है। तो ये कोलकाता में हुआ है, ठीक है, और पहली बार ये हुआ है, ठीक है। हालांकि कोलकाता में मैं आपको बता दूं कि जो मेट्रो था वो अभी से नहीं था, वो 1984 से शुरू था। मैं आपको बताऊंगा कैसे था, और हम ये भी समझेंगे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, और इसके तहत क्या क्या काम अभी किए जाएंगे, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इसमें आखिर इतनी देरी क्यों हुई। यहां पे हम देखेंगे जो प्रोजेक्ट का नाम है हुगली रिवर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है। यह दोस्तों जो प्रोजेक्ट था 2009 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, इसके तहत क्या है, साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ना है। लेकिन अभी तक ये काम कहां तक हुआ है, जो काम हुआ है महाकरण स्टेशन से लेकर हावड़ा स्टेशन तक ये काम हुआ है, ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, 16 किलोमीटर के आसपास होगी, और जो अंडर वाटर लेंथ होगी वो लगभग कितना होगी, 11 किलोमीटर के आसपास होगी, मतलब 10.8 होगा, और जो एलिवेटेड लेंथ होगी वो कितना होगा, 5.8 के आसपास होगा, ठीक है दोस्तों। और ये किस जगह से किस जगह तक चला है, ये चला है सेक्टर वी से लेकर सियालदाह तक ये शुरू हुआ है। उसके आगे अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। जो हुगली रिवर है जहां पे ये ट्रेन चलेगा, ठीक है। तो जो रिवर है आप देखेंगे जब ट्रेन चलेगा तो रिवर की सतह से 13 मीटर ये नीचे ट्रेन चलेगा, और अगर जमीन से इसकी लंबाई लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 33 मीटर के आसपास ये हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी। क्या समस्या थी मैं आपको समझाऊंगा अभी आराम से। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि 45 सेकंड, क्योंकि जो लेंथ है, जैसे कि जब ट्रेन यहां से पास होगी नदी से, ठीक है, तो जो लेंथ होगी यहां पे मैं आपको बता दूं 520 मीटर के आसपास होगी। तो सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जो इसकी जो स्पीड है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास होगी। यहां पे जो टनल है जिसके अंदर से ट्रेन गुजरेगी, ठीक है, तो आप समझ रहे टनल जैसे थिकनेस भी बना होगा, ठीक है। तो जो इसकी जो रेडियस है, ठीक है, यहां पे कितना है, 6.1 है, और अंदर की जो रेडियस है कितना है, 5.5 है, ठीक है। जैसे टनल होता है, टनल तो ऐसे ही होगा, बीच में ट्रेन गुजरेगी, तो इसका यहां से रेडियस है, जो थिकनेस है ये है पूरा, ठीक है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे इसको बनाया जाए, क्योंकि आपको पता है जो टनल है नदी के बीच में है, ठीक है। तो नदी के जब बीच में टनल है तो जाहिर सी बात है जब पानी से कांटेक्ट में हमेशा वो रहेगा, जैसे दीवार होता है उसमें सील मतलब सीढ़ापन आ जाता है, उसमें पानी लीकेज होने लगते हैं और दीवार खराब होने लगती है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, उनको काफी वक्त लगा। जो प्रोजेक्ट में देरी हुई है इसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो समझ नहीं पाते इसको ऐसा बनाए कैसे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि M50, ठीक है, जो M50 ग्रेड सीमेंट होता है इसका यूज किया, और इसको मिक्स किया किससे, फ्लाई ऐश से, ठीक है, और साथ में माइक्रो सिलिका से। जब इनका मिक्सचर मिला, जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि इस पे पानी का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, और इन्होंने इसी से क्या किया, इन्होंने वो दीवारें बनाई हैं ताकि ये लंबे वक्त तक आगे फ्यूचर तक ये क्या हो, चल सके, ठीक है। इसमें अब देखिए नदी के अंदर चल रहा है, ठीक है। नदी के अंदर जब चलेगा जाहिर सी बात है कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 760 मीटर का एक इमरजेंसी एक्टिव जगह बनाया है, जहां से कोई भी प्रॉब्लम हो तो लोगों की हेल्प की जा सके। वरना नदी में गए, पता चला आड़ा से गए, सड़क गए, और पता चला कोई मदद ही नहीं करने आया, नाम स्वाहा हो गया। तो इसके लिए बनाया गया ताकि आपकी मदद किया जा सके। मैं आपको सुरंग के बारे में भी बताऊंगा कि जो वहां के इंजीनियर थे उन्होंने एक ऐसा सुरंग बनाया लॉकडाउन में जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन सुरंग बना कैसे, वो सुरंग बना बताऊंगा भी, रुकिए, ठीक है। तो यहां पे प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट आखिर देरी इतनी हुई क्यों? देखिए, प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 2009 में शुरू हुआ था, और ये माना जा रहा था 2015 तक इसको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब 6 साल के अंदर। लेकिन होता क्या है कि बजट पास किया जाता है। बजट कितना होता है, यहां पे आप देखेंगे 4875 करोड़ का बजट होता है। लेकिन काम करते करते इतनी देरी हो जाती है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसका बजट बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 8,475 CR के आसपास कर दिया जाता है, और जिसमें से सारा पैसा भी खत्म भी हो चुका है, और कितना बचा है, सिर्फ 92 CR बचा है। मतलब अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो अब मान के चलिए कि बजट फिर से 4-5 हजार करोड़ के आसपास ये बढ़ना ही है। मेट्रो की जो बात है, सिर्फ 2009 में इसको मंजूरी मिली थी, ठीक है, जो रिवर के अंदर जो मतलब पास करना था उसके लिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट 1972 से ही शुरू है,
ठीक है, उसको मंजूरी दी गई थी कि मेट्रो के लिए, कोलकाता में जो मेट्रो के लिए मंजूरी दी गई थी, और जो पहली बार चला था 1984 में फर्स्ट मेट्रो कोलकाता में चला था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ये काफी टाइम से इस पे काम हो रहा था। लेकिन ये जो हुगली रिवर के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे सैलानी भी आएंगे, हमारे जो अलग स्टेट के लोग हैं वहां जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है स्टेट को वहां पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, जो स्टेट में सैलानी ज्यादा जाते हैं वहां तो फायदा होता ही है। लेकिन मैंने आपसे बात की थी सुरंग के बारे में कि सुरंग कैसे बना था, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां नीचे से क्या है, टनल जा रहा है, ठीक है, तो बीच में क्या है, सुरंग बना दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, 36 मीटर के आसपास है। लेकिन आखिर ये लंबाई बनी कैसे? देखिए, लॉकडाउन जब आया 2020 में तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, पूरा बंद हो गया। अब जो इंजीनियर थे वो उनके पास काफी ज्यादा टाइम था और काफी ज्यादा फोकस होने के लिए वक्त था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना क्या एक काम करें, एक ऐसा छोटा सा सुरंग बना दे यहां से, ताकि फ्यूचर के लिए जो एक टनल है इसको काफी ज्यादा राहत मिले, ठीक है, इमरजेंसी में काम करने के लिए मिले। एक तो मैंने आपको बताया था जो एक्टिव जगह है, लेकिन इस सुरंग उन्होंने क्या किया, उस टाइम में उन्होंने जो इंजीनियर उन्होंने क्या किया, इस पे काम किया और 36 मीटर का एक सुरंग बना दिया। ठीक है, वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा कि हमें इमरजेंसी में, ठीक है, या कभी प्रॉब्लम आती है टनल्स में, इसका यूज करके लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर लोग जैसे हमें फंस गए तो यहां से आराम से उनको निकाला जा सकता है। तो ये भी इसमें सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो कलकत्ता में जो मेट्रो है नदी के नीचे जा रहा है। ठीक है, अब तो शुरू हो चुका है, तो आप भी जाइए, मजा लीजिए। लेकिन मैंने क्या बोला था, 45 सेकेंड, ठीक है, तो इधर उधर मत झपकिएगा वरना वो गया, आपका टिकट का पैसा भी गया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।